हो गए। अब युवा, पहले युवा कहते थे हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी घर। अब हाय हाय मोदी, बाय बाय मोदी, हाय हाय मोदी, बाय बाय मोदी। अब ये मुद्दा चलेगा। कल गुरुजी महात्मा हरिगिरी जी गायब हो गए आज से 3 महीने पहले। आज तक उनकी खोजो खबर बिल्कुल नहीं है। SHO DM फुलाना ढिमका, मतलब हमें आश्वासन दे रहे कि आ जाएगा आ जाएगा। कहाँ है? कहाँ का गुंडाराज खत्म हो गया? मतलब गांव से एक संत जिसका किसी भी कार्य का लगाव नहीं है बिल्कुल भी, और ये कहते हैं कि रोजगार है, रोजगार दिया। हम तो रोजगार है ना, अरे रोज रखवाली करे, खेत की रोजगार मिल रहा है, ड्यूटी दे रहे हैं। जो काम गया हो ऐसी सरकार तो ना बनाते जी, फायदे के रहते। तो अब नाराज बटन इतना दबा देंगे, नल के मत पानी और साइकिल दही दही चलेगी। विकास 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 कहाँ है? हम तो देख नहीं रहा गली में गुजरता है विकास। ब्राह्मण समाज कहाँ है बीजेपी का? ब्राह्मण समाज तो पहला कांग्रेस का था, अब बीजेपी अपना मान रही। बीजेपी का तो है नहीं, हमने कभी। स्वागत है आप सभी का GTV इंडिया न्यूज पर। बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरनगर जनपद की है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उमेश मलिक विधायक है। यहाँ कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे जानेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर, वहीं योगी सरकार के लगभग 4.5 साल के कार्यकाल के बारे में, युवाओं की क्या राय है उसके बारे में भी जानेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है? संजय शर्मा। शर्मा जी, क्या राय है योगी सरकार के कार्यकाल को लेकर? 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। बहुत नाराज है। जयंत चौधरी जी को वोट करेंगे, राष्ट्रीय लोकदल को वोट करेंगे। किन मुद्दों को लेकर वोट करोगे? बेरोजगारी, महंगाई और ये जो बाजार फिर है खेतों में, इनसे हर चीज से नाराज है सरकार से। आप युवा वर्ग से आते हैं, सरकार दावा कर रही है कि युवाओं को सरकार ने रिकॉर्ड दिया है रोजगार, 4.5 लाख रोजगार का दावा सरकार कर रही है। तो क्या रोजगार को लेकर आपकी क्या? कुछ भी रोजगार नहीं है। कितने युवा खड़े इन्हें देख लो, यहाँ सब युवा, कोई रोजगार नहीं है। यहाँ एक भी रोजगार जो बीजेपी सरकार ने दिया हो, झूठे वादे। अभी कल मैं पढ़ रहा था उनका, कह लगे 40 लाख रोजगार दे दिए, 50 लाख रोजगार दे दिए, कुछ भी रोजगार नहीं दिया किसी। सब रोजगार सब पेंडिंग कर दिए इन्होंने। सब भूखमरी का दर है उत्तर प्रदेश। आप ब्राह्मण समाज से हैं, मुजफ्फरनगर जनपद में ब्राह्मण सम्मेलन बीते दिनों हुआ, तो उसका कितना असर आप क्षेत्र में मानते हैं? मैं उनका असर पूरा मानूं जी। अब ब्राह्मण महासभा भी बीजेपी के खिलाफ हुई, मैं भी वहाँ पहुँचा। वहाँ से मुकेश शर्मा जी है सपा के नेता, उन्होंने भी, राकेश शर्मा जी है, उन्होंने। ये तो ब्राह्मण समाज कहाँ है बीजेपी का? ब्राह्मण समाज तो पहला कांग्रेस का था, अब बीजेपी अपना मान रही। बीजेपी का तो है नहीं, हमने कभी भी वोट बीजेपी को नहीं दी। हमने सदर लोकदल को वोट देते आए, हम तो हमने दी नहीं। तो ये तो बहुत निकम्मी सरकार है। और यहाँ के जो प्रतिनिधि बने फिर है, इनसे निकम्मा तो है ही नहीं कोई। ये विकास देख लो, मेरे गांव में देख लो, आप सड़क पर जाओ, कितनी बढ़िया सड़क बन रही। तो जो आपके विधायक और सांसद है, केंद्र में मंत्री भी है आपके सांसद, तो यहाँ से जो है संजीव बालियान जी, तो विकास कार्य कुछ भी विकास इतना बड़ा हो गया के? विकास 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 कहाँ है? हम तो देख नहीं रहा गली में गुजरता है विकास पता नहीं कहाँ है विकास। दिल्ली था वह, लखनऊ था वह, विकास 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 हमें तो दिखना नहीं। अखबारों में तो विकास दिख गया, हमें लिखा होया, हमें और कहीं विकास ही नहीं दिख रहा। हमें दिखाओ तो विकास कहाँ है। तो आप राष्ट्रीय लोकदल की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल के साथ रहेंगे। जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं, उनका कौन सा कार्य है जिससे आप प्रभावित? उनका कार्य ये है, वे किसानों की बात, मजदूरों की बात, बेरोजगारी पे, वे तो इससे बढ़िया तो नेता ही नहीं है। अरब की बार पश्चिम यूपी पूरे उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी है, उससे अलग कोई किसान मजदूर वोट अलग करे नहीं। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन एक, जब ग्राउंड स्तर पर हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जहां राष्ट्रीय लोकदल का सिंबल होगा वहां जो राष्ट्रीय लोकदल का मतदाता है वो वोट राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में करेगा। जहां सपा का सिंबल होगा, यानी समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार होगा, वहां जो राष्ट्रीय लोकदल का मतदाता है वो भाजपा के पक्ष में जाएगा। वो एक अद्धा बीजेपी का आजादी वो कर रहे हैं इस बात को। जो यहाँ समाजवादी का है, समाजवादी का को वोट मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो गठबंधन से कोई सी भी कैंडिडेट आ जाओ उसे वोट मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। चौधरी साहब को वोट करेंगे। जो गठबंधन होगा समाजवादी पार्टी का और जैन जी का, राष्ट्रीय लोकदल का, अगर उनमें से कैंडिडेट जो तो सीट का बंटवारा है, किसी भी कौन सी सीट उन्हें मिलेगी, उस पर हम बटन इतना दबा देंगे, नल के मत पानी और साइकिल दही दही चलेगी। काफी नाराज हो सरकार से। जी आपका क्या नाम है भाई साहब? जी आपका क्या नाम है? सत्येंद्र मलिक भाई। मलिक साहब क्या करोगे? बाहर जाऊँ, वे बेचारों ने सारी ज्वार का बेड़ा कर दिया, सारा ही खा दिया। अच्छा ये करें कि
तार बहन देते ये बंद हुआ बाण जाके सारी रात मई रम्मा जो काम गया हो ऐसी सरकार तो ना बनाते जी फायदे करे थे। तो आप नाराज हो योगी सरकार से? नाराज हैं, कहते फालतू। तो किस पार्टी के पक्ष में जाने का इरादा है? ये भी कहते लोग दल में ही जाएंगे, हम तो 2 बार वोट देंगे, इतने पछता रहे, कम से कम अपने घर 200 में थे, ये सारी रात रहे जंगल में। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हाँ बिल्कुल लड़के वोट दे रखी भाई, दोनों योजना है पर देने लगे। अजीत सिंह को भी नहीं दिया था वोट? नहीं, अजीत हरा दिया था, अजीत तो हमने, इन्होंने बकाए लिए थे, अजीत हरा दिया था, इनके बकाए में आ गए। ये भी वरिया साढ़े की चौकीदारी के वे कर रहे, चौकीदार तो हमें करना पड़ रहा है, नौकरी मिल रही, हम फिर रात बिचारू के पीछे। तो राष्ट्रीय लोकदल ये बालक है, ये बेरोजगार फिर धक्के खाते, तो भाई लोग दल को वोट देंगे। इसके अलावा कुछ युवा और मौजूद है हमारे साथ। जी भाई साहब, क्या नाम है? अरुण जी। अरुण जी, क्या करोगे? मलिक साहब 2022 का चुनाव है, योगी सरकार का भी 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। योगी कतब का सुपड़ा साफ करेंगे, लोक दल है थी और रहेगी। पिछली बार किसको वोट दिया था? पिछली बार योगी को दिया था, ऐसा मोदी को बहु माँ था बोला किसानों के हित में काम करागा और भी काम करेंगे। पर 14 दिन में गन्ने का भुगतान, 14 दिन में के भुगतान कर ले, इन्होंने कह रखी 14 दिन तक जो फालतू हो जाएंगे फिर ब्याज देंगे गन्ने के रेट पे। 14 दिन तक भी 28 हो जा दुगने, जब भी ब्याज इन लगाते फिर भी हमारा पेमेंट रुक जा। बताओ क्या करो, क्या करें हम, कहाँ जा? तो ये सरकार इतनी निकम्मी, इतनी बेकारी सरकार आएगी, बस पूछो ना। युवा मार दिए, बुजुर्ग मार दिए, किसान मार दिए, मजदूर मार दिए, सब खत्म कर दिया उन्होंने, कुछ नहीं छोड़ा। हाँ जी। तो 2022 का जो चुनाव है इसमें किस पार्टी के पक्ष में जाओगे? अरे लोक दल है जी, ठोक का एक तरफा लोक दल है। बीजेपी की तो वोट हम साम दाम दंड भेद कुकर भी हो गिरने नहीं दे बिल्कुल भी। उमेश मलिक आपके विधायक है, क्या करा इसने? वो तो आप ही बताओ। रोज यहाँ तक डूंगर से खेड़े तक एक सड़क बन रही, हम तो वहाँ कम जा, हमारा आना जाना कम है। विधायक ही ज्यादा घूमता रहे, विधायक है तो घूमेगा तो ही, तो खेड़े तक डूंगर से खेड़े तक वही जाता है। जब उसे ही नहीं है कि मैं सड़क बनवा दूँ जिस पर रोज मैं ही जाऊँ, तो बताओ हम क्या करें? उसने वही सड़क नहीं बनवाई, पिछले 20 साल हो गए वो सड़क फटी पड़ी है। विधायक हो के भी हमारी गाँव की बिल्कुल बगल में, हमारे घर का ही मान लो, वोट भी दी हमने 17 में, भाजपा को वोट दी, कुछ नहीं करा, एक सड़क तक नहीं बनी उन पे। बताओ और क्या कर देंगे? मैं बोला किसान हित में कुछ नहीं है। भाजपा सरकार निकम्मी है, बेकार है, खराब है बिल्कुल। 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने की बात क्या कर दी? कहाँ कर दी? 25 रुपए बढ़ा के भीख दी, हमारे तो 20 रुपए और मील वाला किराए के बढ़ाएगा, क्या करेगा? और हमें तो 5 रुपए मिलेंगे इस 25 रुपए में से। 10 रुपए किराए के पहले है, 10 रुपए अब का बढ़ा देगा। डीजल महंगा हो रहा, पेट्रोल महंगा हो रहा, दाल सरसों सब मतलब महंगाई कर रखी है। क्या फायदा है इन 25 रुपए से, ये बताओ? हमें तो किसानों को 5 रुपए मिलेंगे सिर्फ इस 25 रुपए में, 20 रुपए तो हमारे किराए के मील खाएगा। बताओ क्या है ये? किसान आंदोलन का कितना प्रभाव? किसान आंदोलन का फुल प्रभाव है। भाजपा का सुपड़ा साफ करेंगे, किसान मिलकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी, पश्चिम यूपी में तो भाजपा खत्म है। जैन चौधरी आओगा, ठोक का होगा, लोक दल को वोट देंगे। युवा है मेरे भाई, सब अड़के लोक दल को वोट देंगे। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? निर्देश मलिक। मलिक साहब, आप युवा वर्ग से आते हैं, युवाओं को रोजगार देने की बात सरकार कर रही है, तो क्या आपकी राय है सरकार के? जी, रोजगार तो सरकार ने दिया, बल्कि 2 करोड़ बोला था, 2 करोड़ दिया भाई। ये सब युवा जो खड़े हमारे देख लो, सब रात में चले जा 6 बजे। और जो हमारे यहाँ पे गाय है, रोजगार दिया, हम तो रोजगार है ना, हम तो अरे रोज रखवाली करे खेत की, रोजगार मिल रहा है, ड्यूटी दे रहे हैं, रुपये कौन दोगा? रोजगार नाम का है, पैसे कोई नहीं देगा, ड्यूटी करनी है, बस बिजार भगाने है खेत से। अब जुआर ना खा जा, ईख ना खा जा, यूं रोजगार दिया है, रुपये कौन देगा? रुपये कोई नहीं देगा भाई। ये रोजगार मिला है यहाँ पे युवा को, बिजार भगाने का, गांव ये पालतू जो जानवर है इनको भगाने का रोजगार तो हमको मिल गया। बाकी जो योगी की सरकार है, 4.5 साल पूरे हो गए, उसके मध्य कोई फार्म या कोई नौकरी अपने उससे किया हो उन्होंने भाई? हमें बताए 4.5 का वादा करती है, बस 4.5 लाख रोजगार का दावा कर रही है। दावा क्या है? दावा तो उन्होंने कहते 15 लाख माफ करेंगे, कहाँ हुआ? 15 लाख रुपए देंगे। हाँ सर, मतलब देंगे, माफ कर देंगे, कुछ भी मान लो आप इस चीज़ को। कहाँ है, किसके खाते हैं? एक भी अगर हमारे बुजुर्ग भी है, युवा है, किसी के आज तक खाते में कुछ भी आओ, बताओ? कुछ नहीं है। बढ़ती महंगाई को लेकर बहुत ज़्यादा महंगाई है, अगर यही हालात रहे आने वाली हमारी नस्लें खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं करा, किसान वर्ग खत्म ही हो जाएगा बिल्कुल। अगर ये स्थिति सरकार की नीति चलती रही तो बेकार। यहाँ पे 14 में वोट दी बीजेपी को, 17 में दिया, 19 में दिया,
अपने बल्कि यहाँ से चौधरी साहब को हराया था हमने, सब युवा ने इकट्ठा होकर दी थी, पर नहीं भाई योगी सरकार आएगा भाई कुछ करेगा, युवाओं के लिए करेगा, देश हित के लिए करेगा, पर कुछ नहीं है। इस बार किस पार्टी के पक्ष में वोट करोगे और क्या मुद्दे हैं इस बार वोट करने के? मुद्दे तो हमारे यहाँ देख लो आप, गैस सिलेंडर कहते हैं, उज्ज्वल योजना कहाँ निःशुल्क दिए गए? निःशुल्क दिए गए, किसके पैसों से दिए गए? किसानों के, सरकार के नहीं, सरकार तो खुद कह रही है कि हमने दिए। सिलेंडर ही तो निःशुल्क दिए हैं, गैस तो फिर भी किसानों को, मजदूरों को अपनी जेब तक भरवानी पड़ रही है। 900 रुपए की सरकार थोड़े दी रही है गैस भरवाने के, ये बताओ। मैं बताऊंगा उसका भी क्या है। जैसे सब्सिडी बोल रही थी कि सब्सिडी आएगी, सब्सिडी कहाँ गई? वो किसान का जो पैसा कट के उसने फ्री सिलेंडर बांटे है और उसको गैस भरा के दिया है, वो पैसा किसान का है। ये तो सही मानने में तो किसान की है। उज्ज्वल योजना जो चलाई है उन्होंने, किसानों ने दिया गरीबों को, सरकार ने कहाँ दिया है? सरकार ने कोई नहीं दिया है। ये किसानों की योजना है, इनका काम है मुद्दे उठाना, चुराना और खुद अपने बनाना। ये 2022 को लेकर क्या रणनीति है, क्या करेंगे? किसान आंदोलन भी चल रहा है, किसान आंदोलन लंबे समय से देश की राजधानी दिल्ली में बैठे हैं, सीमाओं पर बैठे हैं, उसका कितना असर आप इस क्षेत्र में मानते हैं? पश्चिम में देखो, अब की बार तो जयंत चौधरी की सरकार आएगी, उनसे ही हमें थोड़ा आस है भाई। चौधरी साहब है, पहले भी चौधरी साहब ने बहुत किया है किसानों के प्रति, और किसी सरकार ने इतना नहीं किया जितना चौधरी साहब ने किया। अगर उनके बनाए हुए मील आज ना होते इस क्षेत्र में, पश्चिम में, तो शायद हमारे जो कपड़े हैं ये हमारे शरीर पर ना मिलते। सीधी सी साफ बात कहूँगा, क्योंकि मुझे बता दे भाई, विधायक यहाँ पे हमारे यहाँ पे उमेश मलिक है, संजीव बालियान जी मंत्री साहब है, और जिला पंचायत रहा हमारे गाँव का ही नितिन मलिक। इनने कोई विकास अगर किया हो यहाँ में बता दो। आप जहाँ से रास्ते को देख कर आप देख लो, कोई मील अगर एक्स्ट्रा लगाया हो, कोई कंपनी लगाई हो युवाओं के लिए, चलो भाई सरकारी नहीं दे सकते, प्राइवेट से ही कोई भी अगर कार्य किया हो, कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी, कुछ नहीं है। और मैं बताऊंगा, योगी, अरे भाजपा सरकार, योगी सरकार ये कहती है कि गुंडाराज हमने खत्म कर दिया। कहाँ का गुंडाराज खत्म कर दिया? ये बताओ, गुंडाराज कहाँ का खत्म कर दिया? हमारा छोटा सा गांव सरनावली 3000 वोट का गांव है ये। इस गांव में से एक संत हमारे गांव है ये। इस गांव में से एक संत हमारे गुरुजी महात्मा हरिगिरी जी गायब हो गए आज से 3 महीने पहले। आज तक उनकी खोजो खबर बिल्कुल नहीं है। SHO DM फुलाना ढिमका, मतलब हमें आश्वासन दे रहे कि आ जाएगा आ जाएगा। कहाँ है? कहाँ का गुंडाराज खत्म हो गया? मतलब गांव से एक संत जिसका किसी भी कार्य का लगाव नहीं है बिल्कुल भी, और ये कहते हैं कि हमारी माताओं की सरकार है, गुरु ये योगी जी भी महाराज जी हैं, ये बैठे हैं, मतलब ये कहते हैं कि महाराजाओं की सरकार है। जब इनके ही रहते, इनके महाराज ही मतलब गांव से उठ गए और खोजो खबर बिल्कुल नहीं है। कहाँ की सेब, कहाँ का बताओ? गुंडा राज है, खालिस, कुछ नहीं है। ये तो रोज मतलब जागरूक हो गए हैं लोग, ये कहते हैं कि चोरी चकारी कम हो गया। अरे रोजगार हो गए भाई लोग, ठीक है, वो मतलब समझदार हो गए हैं लोग, इस चीज तक समझदार हो गए हैं लोग, जागरूक हो गए हैं बिल्कुल। गुंडा चकारी तो खत्म अपने आप ही होएगी जब एजुकेट हो जाएंगे लोग। ये बताओ, अनपढ़ लोग ही तो मतलब चोरी चकारी के झंझट में आते हैं। जब एजुकेट हो जाएंगे तो फिर कहाँ चोरी चकारी, कहाँ गुंडाराज बना रहे हैं अपने नंबर की। रोज गुंडाराज खत्म हो गया, कहाँ हो गया? हमारे गांव का एक संत हमें नहीं मिला 3 महीने से, बताओ। सारी अर्जी लगा ली हमने। तू कुछ ना करे, इन ना बीजेपी बोलना बिल्कुल बेकार कर दिया। अरे ठोक दो, ठोक लोग दल की ठोक के मुंह चोरी करेगा, कुछ कोई फायदा नहीं। भाजपा खत्म, ये भी रोज बुझेंगे हमारे तय नो का दो ठोक लोग दल की ठोक के। जैसे ये कहते हैं ना कि हम मतलब मोदी को वोट दे रहे हैं, ऐसे ही यहाँ सपा का हो, लोक दल का हो, हम वोट दे रहे हैं जयंत चौधरी निधि 2000 रुपए देकर किसान की जलीलत कर दी उन्होंने। जलीलत, बेइज्जती करी। गन्ने का 4 बीघे मेरा ज्वार 728,000 रुपए की ज्वार का नाश कर दिया बिचारों ने। वे बिजार छोड़ दिए, और ये जो युवा है ना, युवा ये भी बिजार की उसमें ही दायरे में ला दिया मोदी ने। भला जी, इतना बुरा अलकरण हो गया इस देश में तो ये फिलहाल तो बेरोजगारी। अरे छोड़ो देना, खर्चे भी चाह, खर्चे शहर सामने जाने 500 का नोट लेकर जाए। सही कह 500 का नोट। ये नारा लगाया था युवाओं ने, बाहर मोदी घर घर मोदी। अब का नारा लगेगा, अब क्या भाई भाई मोदी हो जाएगा भाई। ये वो सब साथ है, देख रहे हो आप। गन्ना टीम है, कभी आज लोग भी सुने आके हर हर मोदी घर घर मोदी सुने तो नहीं आ नहीं सकता इनको तो बिल्कुल कोई भी नहीं कहने का। युवा ही तो कहते आपको ये तो बिल्कुल इन्होंने बर्बाद कर दिया था युवाओं ने। हम छोड़ू ने, हमने अपने माँ बापू की बड़े बुड्ढू की नहीं माननी थी,
नु कहते क्या लगा नहीं हम तो बीजेपी की देंगे, रोक के थे जी, बड़े बुड्ढू ने रोक के थे, हमने माननी नहीं थी, हमने माननी नहीं थी। यूँ पछतावा है हमें बहुत बड़ा। 2014 में इनके पास मुद्दा था हिंदू मुस्लिम का, अब इनके पास वो भी मुद्दा क्षेत्र जो था वो दंगा प्रभावित था, दंगे का असर। हाँ जी, हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में बहुत ज्यादा दंगा हुआ। अब की बार इनके पास वो भी ऑप्शन नहीं है कि दंगा हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम हो जाएंगे या कुछ भी, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। 2019 में भी हमने अजीत को वोट दी थी यहाँ पर, अरब का भी अजीत को वोट देंगे। जी आप कुछ कह रहे थे भाई साहब? गन्ने के बारे में आपको बता रहा था, जैसे कह रहे भाई गन्ना रेट दे दिया 25 रुपये। हमारे यहाँ जो रिकवरी होती है गन्ने की भाई, क्विंटल में 13 किलो चीनी निकलती है जी, और 6 के थोक में जाती है चीनी 6 रुपये किलो के सर। कितनी होगी? 13 छिका 78 रुपये की, बड़ा कितना 25 रुपये एक्स्ट्रा। कहाँ गया, कहाँ गया? मोदी योगी के यहाँ या मिल मालिक के यहाँ? हमें मिला क्या? अरे कम से कम आधा तो दो, उसका आधा तो दे दो भाई। जो हमारे हम करके पैदा करके दे रहे हैं आपको, अनुगा का दे रहे थे, उसका आधा तो दे दो। ये तो आधा भी नहीं किया। ये तो ये होगी, ले बेटा बेटा टोपी ले ले। चुनाव हर गांव में पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही ढाल होगा, घमासी के जो कर प्रधानी का चुनाव हो रहा है, नु चुनाव कर। और आप कह रहे हैं ना कि अजीत सिंह हरा दिया, अजीत सिंह हमने नहीं हराया, ईवीएम की हैकिंग की वजह से आ रहा है। अरे ठोक का ठप्पे पर चुनाव करवाओ, हमें बता दो बीजेपी कहाँ होगी, बताओ बैलेट पेपर पर चुनाव करो, हमें बता दो बीजेपी कहाँ होगी। अरे हैकिंग है इनके पास, तो ईवीएम को लेकर आप भी संशय, आक्रोश है बिल्कुल। अजीत सिंह यहाँ से जीत रहा था, बिल्कुल भारी मतों से जीत रहा था, एंड मौके पे 5 बजे हैकिंग करवा के अणवा दी बीजेपी। सत्ता इनकी है, सरकार इनकी है, ये तो हैकिंग करवा सके। नहीं मार तो देखो, विधायक साहब से हमारे पास के गांव के विधायक साहब है, और हमारा जिला पंचायत भी नितिन जी यहाँ रहे, और संजीव बालियानी पास किया, कोई दूर के नहीं है। हम तो आपसे आपके माध्यम से ये कहना चाहे भाई, अब जितना भी टाइम आपके पास बचा, 1 महीना 2 महीना, भाई इस गाँव में भी कुछ करा दे। आपके हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, युवा परेशान है बहुत, कोई सड़कें कोई कुछ तो दे दे बस। हमारे यहाँ तो विधायक साहब ने 5 नलके तो दिए थे एक सभा में आके, भाई 5 नलके मैं दूंगा, बाकी नितिन भाई है और संजीव बालियान जी है, आपको देखेंगे भाई। हमें तो कोई सा दिखे नहीं उनसे, आप रास्ते आप देख लो, मैं क्या हाल है। संजीव बालियान को तो ग्राउंड मांगा था, ग्राउंड मांगा था, कुछ नहीं है, स्पोर्ट की कोई वजह। किसान बैठा जो बॉर्डर पे, ये कभी तो उन्हें आतंकवादी, कभी आंदोलनजीवी, कभी कुछ कभी कुछ। अब जाइए, इन्होंने मुजफ्फरनगर पंचायत करवाई कल, ये किसानों का इशारा लेगा, ये भाजपा के लोगों ने तो पंचायत करवाई, नहीं तो किसान तो गाजीपुर बॉर्डर पर भी धरना टेक रहा। तो इनका तो मुद्दा ये भी है, किसान को भी दंगा कराने के चक्कर में जातिवाद करेंगे सबसे पहले, इनका काम ये है। विधायक तो जी गठवाड़े को भी और बालायन को भी बांटना चाह रहा, वो तो आपस आप अपने भाइयों को भी बांटना चाह रहा। वो इस मुद्दे को उठा दिया बालायन में, उसके साथ कुछ बदतमीजी करी उनने भी करी, उनने तो उसे कह लेगा ये तो गठवाड़ा वाला पिट गया, गठवाड़ा वाला क्यों पिट गया? जो गलती करेगा वो पिटा, जो गलती करा वो पिटा। अगर हम गलती यहाँ करके जाएंगे तो मैं यहीं पिट का जम्मा, जो गलती करेगा पिटा का वो। ये बीजेपी वालों का दौरे मुद्दा नहीं है, वो सब समझदार हो गए। अब युवा, पहले युवा कहते थे हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी घर, अब हाय हाय मोदी, बाय बाय मोदी, हाय हाय मोदी, बाय बाय मोदी। अब ये मुद्दा चलेगा। कल पंचायत हुई वहाँ पे, हम भी सुन रहे थे, अभी चल रही थी, फेसबुक पे भी चल रहा था। बस जैसे वहाँ पे एक नारा उन भाई बता रहा था, उनका चौधरी साहब आए हुए थे, कह श्री राम, श्री राम का जिक्र आता है हर जगह, श्री राम श्री राम। जितनी ये भी कहा गया वहाँ पर एक जो संबोधन में जी एक वरिष्ठ नेता द्वारा कि श्री राम गन्ने की फसल उगाते, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। जैसे वो बोले थे भाई श्री राम गन्ने की फसल उगाते हैं, उस टाइम कहाँ गन्ना था भाई, कहाँ श्री राम? क्या मैं जो श्रीलंका लेके गए थे गन्ने को? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, हमारे बुजुर्ग है, हमारे बाबा के साथ के हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि श्री राम गन्ना उगाते भाई फिर तो एक 3 से ट्रॉली भर दिया करते, और चलो बस श्रीलंका में जा रहे गन्ना, क्या रावण के पास गए थे गन्ना लेके? अरे यार कुछ तो शर्म करो, झूठ की हद होती है। इनसे झूठी सरकार आज तक इतने 28 साल की उम्र में कोई आई नहीं ना हुए। अरे एक वो चलाया है वो एडिटिंग करके कि अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। अरे महादेव भी तो सुनो, हर हर महादेव भी तो सबसे पहले कहा था उसने, अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव। हमारे पास गांव जोड़ा है यहाँ पे, कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी पे रहे, मुसलमानों का पूरा गांव मुसलमानों का ही है। वो वहाँ पे हर हर महादेव के नारे लगे हैं, वो किसी ने नहीं दिखाया, बीजेपी वालों ने एडिटिंग करके कि मुसलमानों ने हर हर महादेव के नारे लगाए हैं। मतलब सहारनपुर में वीडियो एडिटिंग करके ये दिखा दिया कि हमारा महादेव नहीं बोलेंगे, हम अल्लाहू अकबर ही बोलेंगे। वहाँ पे इतनी जनता थी, 20-25 लाख जनता मुजफ्फरनगर में 5 तारीख को थी। टिकैत साहब ने कहा कि अल्लाहू अकबर, उस कम से कम 20-25 लाख जनता ने तुरंत कहा कि हर हर महादेव। बीजेपी वालों को क्या वो नहीं सुना हर हर महादेव, कि बस वही सुना है कि अल्लाहू अकबर? मतलब ये सिर्फ इस पे धर्म पे ही राजनीति करते हैं बीजेपी वाले, इसके सिवा इनके पास कुछ नहीं है। और मुजफ्फरनगर से बीजेपी बनी थी और यहीं से ये अब क्या गिरेगी। यहाँ पे अब क्या बीजेपी खत्म है बिल्कुल। लोकदल जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। जयंत चौधरी अब की बार। तो ये मुजफ्फरनगर जनपद है
और मुजफ्फरनगर जनपद की बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र है। आपको बता दें कि बाद भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी वो देश और प्रदेश में बनी। इस बार भी यहाँ की जो जनता है वो किसान आंदोलन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रही है। आगे भी हम अन्य क्षेत्रों में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।